त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठारे वचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावद वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुबक्षि सनातना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदामानं सद्भुवन् योस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः अच्युतुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। योगिनी एकादशी आज श्री श्री योगिनी एकादशी महामहोत्सव है। एकादशी व्रत का पालन करें, भगवान का नाम स्मरण संकीर्तन, एकादशी व्रत का पालन ये वैष्णव के अत्यावश्यक आचरण है। भगवान की अतिशय कृपा से ये हमें प्राप्त हुए हैं। ये कोई कठिन काम का नहीं, ये कोई कठिनता नहीं है, ये सौभाग्य है, ये आनंद है, ये रस है, ये भगवान की, गुरुजनों की, माता पिता की, वैष्णवों की परम कृपा है। जीवन का लाभ है, मनुष्य जन्म में ही संभव है। देवता एकादशी नहीं रखते, और जो एकादशी नहीं रखते हैं उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें पता ही नहीं है। वो यही कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो डॉक्टर को दिखाया है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि अगर एकादशी में रखूं तो ये सब समस्याएं मेरी सहज ही निवृत्त हो जाएंगी। एकादशी की महिमा बहुत 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 ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जय हो जय हो जय हो। श्री श्री आज हमने श्री श्री अंदे बाबा का संक्षेप चरित्र जो अवेलेबल है, अंदे बाबा का चरित्र संक्षेप में, छोटा चरित्र नहीं मिला और संक्षेप में मिला है। नंद तनुज किंकर जी गाते हैं, 40 साल बाबा ने रो रो कर भजन किया। ओए होए, अरे संसार भी हमने रो रो कर ही भोगा है। कोई कहे कि मैंने संसार में क्या से भोगा है, रो रो कर ही भोगा है। अगर हमने हंसकर, किसी का तिरस्कार करके, अहंकार करके, किसी की निंदा करके, किसी से ठगी करके, किसी प्रकार से किसी से नाजायज करके कुछ भोग भी लिया है, तो वो जिंदगियां भर रोने की हमने तैयारी कर ली है। वो तो प्रत्यक्ष रोने से भी बुरा है। लेकिन धन्य है अंधे बाबा जिन्होंने 40 वर्ष तक कृष्ण प्रेम में, स्मरण में, विरहा में हो। कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन, हम वाही में मगन, जाही लागी है लगन। अंधे बाबा कहते हैं अगर मैं अपने सभी स्वजनों को चाहूं तो मेरे सारे स्वजन श्री कृष्ण में हैं। श्री कृष्णमय सृष्टि है, श्री कृष्ण में ही सारी सृष्टि है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो श्री कृष्ण में ना हो।
तो मैं अगर श्री कृष्ण से प्यार करता हूँ, श्री कृष्ण को याद करता हूँ, श्री कृष्ण को चाहता हूँ, तो मैं सबको चाहता हूँ। मेरे समान बड़भागी कौन है? मेरे जीवन में चाहे कोई लक्ष्मी की चाहत हो, किसी को लक्ष्मी की चाहत है, किसी को और किसी की चाहत है, लेकिन मुझे तो सभी चाहत है, और वो सभी चाहत कृष्ण प्रेम में है, कृष्ण भजन में है। कृष्ण नाम के माध्यम से कृष्ण हमारे हृदय में है, और हृदयगत हृदय का ईश्वर का हम आस्वादन कर सकते हैं। श्री अंदे बाबा के समान परोपकारी कोई नहीं है, कोई नहीं है। यस्मात् कृष्णाय महते दीयताम परमार्हणम एवं चेत सर्वभूतानाम आत्मनश्चार्हणम भवे। श्री जरासंध के पुत्र सहदेव जी कहते हैं, जो सनकादियों के अवतार हैं, कि भगवान श्री कृष्ण से प्यार करने से, उन्हें चाहने से, उनकी श्री चरण कमलों की प्रीति के लिए उनका भजन करने से श्री जीव मात्र का भजन हो जाता है। जो उद्भिज हैं, पृथ्वी को फोड़कर निकलते हैं, जो स्वेदज हैं, जो पसीने से निकलते हैं, जो अंडज हैं, अंडे को फोड़कर निकलते हैं, जो जरायुज हैं, जो महाराज औल से निकलते हैं, मनुष्य, ये सब 4 प्रकार की योनियां, जितनी भी सारी सृष्टि है, ये सबकी प्रीति संपन्न हो जाती है। सबको हमारा प्रणाम, सबको हमारा अभिवादन, सबको हमारी भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। हम सबका अभिवादन कर लेते हैं, सब हमारे अभिवादन से प्रसन्न होकर हमें अपने हृदय से आशीर्वाद दे देते हैं। हम सबकी कृपा के भाजन बन जाते हैं। जो अपने विद्रोही हैं, जो अपने जिनसे हमारा विद्रोह है, जिनसे हमारा वैमनस्य है, जिनसे हमारी किसी प्रकार से चित्तवृत्ति, हमारे स्वभाव की भिन्नता है, उनके चरणों में भी हमारी प्रीति, हमारा समर्पण, हमारा प्रणाम पहुंच जाता है। अब इसके सिवा, इसके बिना, इसके बाद भी कोई कृष्ण का भजन नहीं करेगा। ओ हो। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहिए सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत्य होय। आज से जो भी मिले उसे कहो, महाराज मैं तो आपका भजन करता हूँ, आपको मिल जाता है ना। उनका क्या मतलब, तुम मेरा भजन क्यों करते हो? उनका मैं ठाकुर जी का करता हूँ और आप ठाकुर जी में हो, सब कुछ हमारे ठाकुर जी में ही है, और तुम प्रत्यक्ष भी ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में है। मैंने तो सिर्फ पूछना था, यहाँ किसी के हृदय में आप स्नेह देखो, उनका देखो, ये मेरा भजन इसको पहुंच गया है। कई बार क्या होता है ना, यहाँ से हमें को स्नेह से देखने लगता है, हमको स्नेह से बोलने लगता है, हमको स्नेह का व्यवहार करना पड़ता है, हमारी हेल्प में आ जाता है, हमको किसी भी प्रकार से ओवलाइज कर लेता है। तो उससे पूछो, क्या आपको हमारा भजन पहुंच गया? क्या आप हमारे भजन से खुश हो गए प्रभु जी? हाय हाय हाय, जय हो जय हो जय हो जय हो। एक राजा की कथा आती है, किंवदंती है, उसे बताया गया कि तुम्हारे ही महल में एक सर्प है, उससे दंशन से तुम्हारी मृत्यु होगी। उसे ये भी बताया गया कि यही गुफा में वो सर्प है, समय पर निकलेगा। तो राजा ने उस गुफा में, उस कोटर में दूध रोज रखना शुरू कर दिया। वो दूध पीता चला जाता। राजा उसके लिए और भी जो कुछ भी संभव होता उसके अनुकूल वो सब जुटा देता। आखिर एक दिन सर्प ने कहा कि महाराज, मेरे द्वारा दंशन से आपकी मृत्यु होनी थी, लेकिन अब मैं आपको दंशन नहीं करूंगा। मैंने अपने पद से रिजाइन कर दिया है कि ऐसे राजा को मैं नहीं काटूंगा, ऐसे राजा को मैं नहीं विषमन करूंगा जिसने निष्कपट भाव से मेरी सेवा की है। ये किंवदंती है। ग्रहों का इलाज इस तरह थोड़ी होगा, जैसे भी हम करते हैं ठीक है, लेकिन ग्रह को शनि नारायण है, शनि नारायण है।
आत्मलब्धे के प्रसंग में भगवान ने एक साल्ट डाला है, वो ये है खम वायुमग्निम सलिलम महीम च ज्योतिषी सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश्च हरिः शरीरम यद किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। सत्वानी ज्योतिषी, जितने भी ये जीव हैं, जीव मात्र हैं, जितने भी मनुष्य मात्र हैं, जितने भी चेतन हैं, जितने भी जड़ हैं, ये सब मेरे भगवान के शरीर हैं, फिजिकल। प्रणमेदनन्या, ये मेरे भगवान से अभिन्न है, यही श्री राधा रमन है। नथिंग लेस, नथिंग अदर, नथिंग सेपरेट, बिल्कुल बिल्कुल वही प्रणमेद नन्या, नन्या मैंने ये वही है। रूप स्वामी भगवंत, ये मेरे भगवंत के स्वामी हैं, ये मेरे भगवंत के उदीपन हैं। एक मेरे भांजे ने एक बार मुझसे पूछा, मामा जी आपको इतनी देर गाते हो गई, बोलते हो गई, कहते हो गई, गाते सुनाते हो गई, कोई बात सार हो, कोई सार बात जो आपके हृदय में हो तो बता दो। उनका भांजा जी जब भी देखो ऊपर से देखो। हमने बड़ा सुंदर मान सिंह जी का चरित्र सुना, अरे गदगद हो गए सुनकर, क्या बात है, क्या बात है। ओ हो, आखिर समय में अपने लिए बहिर्वास मंगवाया। हो, जैसे भी वस्त्र मंगवाए, चटाई पर लेट गए और आंखें चढ़ी हुई हैं, इसी का इंतजार कर रहे हैं उल्टी निगाह से। इसी प्रकार ऊपर से आंखें ऊपर रखो। उनका मामा जी आंखें ऊपर रखो, मैं कार ड्राइव कर रहा हूं। उनका बेटा दृष्टि ऊपर रखो, जब देखो ऊपर से देखो। ये भगवान है, ये भगवान की जो आज्ञा है कि ये मैं ही सब हूँ, इस दृष्टि से देखो, ऊपर की दृष्टि से देखो। ये मुझे आज तक समझ आया है। कोई समस्या का समाधान नहीं है, समस्या ही समस्या है। जब तक भगवान की वाणी का ना शिरोसी विनंशसी, भगवान कहते हैं जब तुम मुझे सुनेगा नहीं, नष्ट हो जाएगा। ऊपर की दृष्टि से देखो, ऊपर की दृष्टि, पहले ये भगवान है, अब बात करो, अब प्रणाम करो, अब शिष्ट होकर, अति शीलवान होकर बात करो। पहले ये देखो कि ये भगवान है, ये भगवान है। चलो पहले ये मान कर चलो कि ये सब भगवान है, भगवान है। हो जय जय श्री राधे। अब करो विरोध, अब करो निंदा, अब करो किसी प्रकार से दुश्चिंतन, नाई नाई नाई। हो भगवान से पूछा आप किसे मिलते हैं, कोई ऐसा शॉर्ट रास्ता बता दो महाराज, कोई लंबा चौड़ा ना हो, जो कोई भी कर सके, मोटा ताजा कोई मोटा सा साधन हो। यो मां पश्यति सर्वत्र, भगवान ने कहा बस इतना काम तुम कर लो। उनका आप क्या करोगे, उनका मैं अपने में सबको दिखा दूंगा। तस्याम न प्रणश्यामि साचा में न प्रणश्यति, जो मुझे सर्वत्र देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, उस पर मैं कृपा करके दिखा देता हूं कि सब में, सब मेरे में है। इसलिए बड़ी सुंदर बात है, प्रभु जी, प्रभु जी, हा, जय हो। ये भगवान की वाणी है। बारंबार कहा गया, जो अपनी मूर्तियों में मुझे पूजता है, मेरी मूर्तियों में मुझे नहीं देखता, उनकी मूर्ति पूजा अभ्यास है, मैं नहीं देखता। हो। किसी में भी भगवान को देखकर उसका सम्मान कर दें, कम से कम सम्मान कर दें। सब कुछ देकर भी सम्मान ना करें
तो बलि बांधे जाते हैं, लेकिन सब कुछ ना देकर सम्मान कर दें तो भगवान बन जाते हैं। महाप्रभु जी कहा संसार में हम क्या करें, भगवान है सर्वत्र, भगवान ही भगवान है, तो फिर हम क्या करें। किस आरती से, किस पूजा से, किस अर्चा से, किस तिलक से, किस माल्यार्पण से, उनका सम्मान से जीवे सम्मान दीवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। उत्तम हैया वैष्णव अपना के माने त्रिनाधाम, उत्तम हैया वैष्णव हवे निराभिमान जाने जीवे सम्मान दीवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। उत्तम हैया वैष्णव हवे निराभिमान जीवे सम्मान दीवे कृष्ण जीवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। यही मत हैया यही कृष्ण नाम लय तार कृष्ण तार हृदय कृष्ण प्रेम करय उदय। ये मोटा साधन है, वरना सूक्ष्म साधन क्या है, वो है अंधे बाबा की तरह। बस याद में रोते रहे उनकी, आशीर्वाद लो किसी से, उनका महाराज क्या आशीर्वाद दें, उनका मैं रोता रहूं, मैं रोता रहूं। अरे भैया कई बार ऐसा मौका आ जाता है, हमें कोई आशीर्वाद देता है तो मेरा मन है रविदास जी, आज मुझे इस बात की बड़ा धक्का लग रहा है अंदर से कहने को कि एक कार्तिक के मास में 64 महंत भी कर लेना, 64 महांत उत्सव कर लेना। उसमें 64 महांतों के उनके उस निमित्त रखे गए उस अपने सेवा समर्पण को ग्रहण करने विप्र वृंद आएंगे और उनसे कह दीजिए जिन जिन को जो कामना हो वही आशीर्वाद दें। 64 के लिए कोई 4 जने, 100 जने या 8 जने या 16 जने, जिन्होंने एक ने सबको, एक से ज्यादा किसी को अधिकार मत दीजिए। एक ही 64 महंतों के लिए नैवेद्य भेंट सब कोई लेके आवे, वस्त्र होते हैं, बर्तन होते हैं, दक्षिणा होती है, प्रसाद होता है और एक एक की रुचि के अनुकूल विप्र वृंद उनको आशीर्वाद दें और उसको रिकॉर्ड करो। एक को आशीर्वाद मांगना है, वो क्या महाराज बस मैं कृष्ण प्रेम में रोता रहा। अरे यही भजन है, यही मरने के बाद भजन है, यही जीते जी भजन है। कोई कहे मुझे मरना है, मेरी सदगति होगी, जहाँ मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। क्या आनंद है कबीर जी, आपको क्या मिलने वाला है? उनका मुझे रोना मिलने वाला है, मैं रोने वाला हूँ। मेरे मन आनंद है कि मैं भगवान के श्री चरणों में जाकर गोलोकेर प्राण धन हरि नाम संकीर्तन रतिना जन्मील केनताए। बस महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं रोता रहूं, मैं रोता रहूं। दूसरे से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, उनका मैं निष्ठावान भव ऐसा आशीर्वाद चाहता हूं। तीसरे से कहो, उनका तुम क्या चाहते हो? विप्रवृंद कह रहे हैं कि आप कहो कि कृष्ण रतिर मतिरस्तु, ये मुझे आशीर्वाद दो। चौथे से पूछो तुम क्या चाहते हो? उनका मेरी कृष्ण नाम में रुचि हो। हे विप्रवृंद, हे पृथ्वी, हे महीसुर, पृथ्वी के देवता, मुझे ये आशीर्वाद दो। और कोई जिसके नैवेद्य को, जिसकी भेंट को श्री श्री रमेश गोसाई जी स्वीकार करें, वो कहें कि आपको क्या आशीर्वाद लेना है, वो जाओ उनका मुझे वनवास दे दीजिए, मुझे वृंदावन का वास दे दीजिए। जय जय। छेवें से पूछा राजू गोसाई जी, जिनके भेंट को स्वीकार किया तो मैं क्या आशीर्वाद दूं? उनका मैं 3 लाख नाम स्मरण करूं, मुझे ये आशीर्वाद दे दो। ओ हो। 8वें से पूछा उनका, बस श्री कृष्ण सदा मेरे हिये में बहती रहे प्रेम समुद्र की धारा। हे प्रभु ऐसा आशीर्वाद दो। सौरभ गोस्वामी जी
मेरे हृदय में बहती रहे कृष्ण प्रेम की धारा। नौ में से पूछा सतसंगति हो इन रसिकन की, ब्रजवास मिले यमुना का किनारा, बस में सब इंद्रिय हो अपनी, मन में हो बसा वह प्रीतम प्यारा, निशिवासर नाम रटे रसना, उठे भाव नए नित कीर्तन द्वारा, हरे कृष्ण सदा मेरे ही में बहती रहे प्रेम समुद्र की धारा। अब 10 में से वो श्री श्री राजू गोसाई जी के सपुत्र जब भेंट आपकी स्वीकार करें, वो पूछें क्या आशीर्वाद चाहिए। अरे हृदयवान से कहो, कहो क्या चाहिए। उनका वो मदन टेर वाले अंधे बाबा की तरह मैं कृष्ण स्मरण में रोता रहूं। 40 साल रोने के बाद आखिर मेरा धैर्य का बांध टूट जाए और मैं श्री प्रियालाल जी से शिकायत पर आ जाऊं, और शिकायत सुनते ही प्रियालाल जी मेरे लिए प्रकट होकर कहें, बाबा तो को क्या चाहिए। बाबा तेरी बहू मर गई है क्या। बाबा तुझे तेरा कुछ खो गया है, तेरा कुछ चोरी हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ लाली, तू क्या कहती है, मेरी कोई बहू नहीं है। तो फिर लाली बाबा तू रोता क्यों है। उनका बाबा कहते हैं ये कृष्ण का निष्ठुर का भजन करके मैं रो रहा हूं। उस निष्ठुर का भजन किया मैंने। चलो वो तो निष्ठुर है ही है, लेकिन वो महाराज वो श्री लाडली जी भी निष्ठुर हो गए। मुझे हे मदन टेर के बाबा अंधे बाबा का वो भजन दे दीजिए। देखो आज के सत्संग का सुपर मोस्ट प्रसाद ऑल ओवर दी वर्ल्ड ट्वीट कर दीजिए और कॉम्प्लीमेंट्स मंगवाइए कंपलसरी, कि जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो क्या वो प्राप्त होगा। जरूर होगा। परम पूज्य बाबू जी का वचन है, जो सद इच्छा है वो भगवान पूरी करते हैं। फिर आएगी 11वीं बार बात श्री नंद तनुज किंकर जी की। और जो श्री सौरभ जी के छोटे भाई हैं वो कहेंगे, नंद तनुज किंकर जी आप क्या चाहते हैं। उनका मैं प्राण कृष्ण दास जी की तरह भजन करना चाहता हूँ, सेवा में रहना चाहता हूँ। भजन मेरी सेवा में रुचि हो, सेवा ही मेरा धन हो, सेवा ही मेरा स्मरण हो, सेवा ही मेरी स्वभाव राशि हो। बस मद श्री श्री प्राण कृष्णदास जी की तरह मैं भी कृष्ण प्रेम में रो रो कर कथा करूं, कथा का सुनाऊं। बस मेरा जीवन 104 या 136 वर्ष तक रहे ये कृष्ण प्रेम या कृष्ण सेवा में, कृष्ण भक्तों की सेवा में रहे। ठाकुर जी मुझसे आकर कहेंगे, नंद तनुज किंकर देखो हम आ गए। उनका प्रभु गुरुजनों की सेवा में व्यस्त हूं। अब 13वां वैष्णव कौन, 13वें गुरु विप्रवृंद कौन होंगे। महाराज इस 64 महंतों में श्री श्री बालकिशन जी को जरूर बुलाइए। रविदास जी हमारी बरसाने वाली मैया जी के समधी हैं। मैं उनकी बेहद इज्जत करता हूँ। कराला गांव के हैं, परम रसिक। वाह वाह वाह, फिर तो सुपर बात है, अप्रोचेबल हो गए। हाँ नहीं, अमृतसर में तो नहीं है। उनको भी निमंत्रण करना रविदास जी गोसाई जी से कहकर, और उनसे जो आशीर्वाद मांगेगा उसको मिल जाएगा, पूरा हो जाएगा। तैयार रखो आशीर्वाद, तैयार रखो आशीर्वाद। कौन सा आशीर्वाद लेना है। मुझे पीसी माँ की तरह श्री निताई गौर की सेवा प्राप्त हो जाए। मुझे दुर्गी माँ की तरह भगवान श्री पुत्र के रूप में मेरे साथ खेलें। मैं श्री श्री किसी का मन अगर कभी राजसी परिवेश के बाद विरक्त होने में हो तो वो कहे, महाराज मुझे मान सिंह जी की तरह आया।
पंडित जी की अनुगति में मुझे भजन करने का सौभाग्य दो, ये जरूर मांगना, ये मांगते रहेंगे, यही अगर मांगेंगे, यही अगर चाहेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। लिख कर रख लीजिए, इस जन्म में भी हो सकता है। हमारे परम आराध्य गुरुदेव परम प्रमाणिक आचार्य भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद प्रभु का वचन है, संकल्प में इतनी शक्ति है कि तुम भगवान भी हो सकते हो, बशर्त के संकल्प के लिए उत्साह और धैर्य पूरा हो। कोटि जन्म के लिए धैर्य रख सकते हो और कोटि जन्म के धैर्य के अनुकूल अगर उत्साहित हो सकते हो तो आपको कुछ भी हो सकता है। कृष्ण दास भी बन सकते हो। ब्रह्म बनना तो बहुत आसान है, लेकिन भगवान का दास बनना बहुत कठिन है। भगवान के बाद भगवान का दास बनता है कोई, भगवान का दास भगवान बनने के बाद बनता है। आज श्री गौरांग किंकरी जी ने कहा, युगल सेवा, गौर राधा रमन सेवा, मुझे ये चाहिए। सभी अपना अपना होमवर्क रखो, और अगर जीवन में ये है कि महाराज मुझे ऐसी आशीर्वाद दो कि मैं अभी संसार में अतृप्त हूँ, मेरी यहाँ से तृप्ति मुक्ति हो जाए और मुझ में भक्ति भी हो जाए। लेकिन 16वां कोई वैष्णव मांगेगा, ऐसे ऐसे विप्र वृंद का जो है ना, रविदास जी नोट करो और उनको निमंत्रण करो 64 महंत उत्सव में। हाय 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 हाय, एक ही व्यक्ति करे 64 महंत में अपनी अपनी थाली का, अपने अपने उसका, चाहे सामूहिक करो, लेकिन एक एक से एक की भेंट लेनी है और उन्होंने उनसे अपना मनवांछित आशीर्वाद लेना है। महाराज मैं चाहता हूं कि मेरे अपनी में गृहस्थी में रहकर ही भजन करूं, मेरा भजन होता रहे। मेरी गृहस्थी में मेरी आसक्ति है, पुत्र पौत्र में मेरी आसक्ति है। 17वां ये भी कह सकता है, मेरे यहाँ सपुत्र का जन्म हो, पौत्र का जन्म हो, दौत्र का जन्म हो, मेरी बेटी की कोठी बन जाए, जो भी जिसको मांगना है, और मेरा भजन भी चलता रहे। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, जो भी मांगो मिल जाएगा। निसंकोच महाराज मैं ये चाहता हूं कि अभी मैं तृप्त नहीं हूं, मेरी भोगों से तृप्ति नहीं हुई है। हे ठाकुर मुझे इससे तृप्त मुक्त करके मुझे अपने चरणों का भक्त दास बना लो। और 19वें कोई वैष्णव कहे, उनका तुम क्या चाहते हो? उनका महाराज मैं भगवान राधा रमन की कसौटी पर एक खरा वैष्णव बनना चाहता हूं। 20 में से पूछा तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो? उनका कृपा सिंधु दास जी का शिष्य बनकर, दीक्षित होकर मैं भजनमय जीवन व्यतीत करूं, संबीत करूं। 21 में से पूछा, हे ठाकुर जी तुम क्या चाहते हो? उनका मैं भागवत जी का वक्ता बनना चाहता हूं। 22 में से पूछा, उनका मैं भागवत जी का एक श्रोता बनना चाहता हूं। 23 में से पूछा, बस मैं महामंत्र ऐसा करूं कि मेरा प्राण गदगद हो जाए। लोग सुख लें वो तो उनका अपना भाव है, लेकिन मेरा हृदय उसमें झूम जाए, मेरी आंखें ना खुले, युगल रूप बिना नयन न खोले, चाहे लोभ दिखावो लाखे। दिए लेत नहीं चार पदार्थ नंद नंदन और आए। मुझे ये चाहिए। इतनी विनय पत्रिकाएं हैं, इतना सारा ये विश्व, ये अध्यात्म का ये समुदाय है। एक एक अपनी याचना तैयार रखो, चाहे लिख कर रखो, विप्रवृंद से कहो कि इसको उच्चारण करके हमें दे दें, और वो निश्चित अपनी जेब में रख लेना दोबारा कि अब जीवन में मुझे ये प्राप्त होगा। एक बार मरते समय याद कर लेना कि प्रभु जी ये मेरे को मिलने वाला है या मिल चुका है, मिलेगा, और उसी के चाव में
भैया सृष्टि में हम जो आज है ना, वो भी हमने अपने चॉइस से ही आए हैं, हमको किसी ने नहीं भेजा है, हमने अपनी इच्छा से ही ये निर्णय किया। भोगों की इच्छा किया, भोगों के साथ जो उसके दोष है वो भी मिल गए। श्री प्रबुद्ध जी श्री नौ योगेश्वरों के चतुर्थ महाराज कहते हैं, नौ योगेश्वर, अरे भैया अर्थ तो आत्मा के लिए आत्मघाती है। मुझे स्वतंत्र भजन मिले, मुझे निरपेक्ष भजन मिले। 23वां पूछेगा न, श्री वो सुरेंद्र जी आ जाएंगे, या तो इनको 64 महंत में बिठा दो, तो या इनको कहो कि तुम अपना भेंट ले आओ और तुमको ने कुछ मांगना है उनका, महाराज मुझे पदाश्रिता नाम मान लो। भगवान मुझे पदाश्रिता नाम मानकर अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम वा करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम केनाप्य हो भीषण चौर ईदृक दृष्टा श्रुतो वाना जगत त्रयेपी। मेरी ओर से राजन को कहूंगा कि वो भी मेरी ओर से ये याचना कर लें, मेरी ओर से याचना कर लें किसी विप्र के प्रभु के श्री मुख के द्वारा। जय हो जय हो जय हो। पदाश्रितम वा समस्त चौरम, मुझे वो पदाश्रित बना दो प्रभु जी, वो आशीर्वाद दो कि जिससे मैं भगवान मेरा समस्त चुरा लें और मुझे अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम वा करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम केनाप्य हो भीषण चौर ईदृक् दृष्टा श्रुतो वा न जगत्त्रयेपि। मुझे ये आशीर्वाद राजन को कहकर मेरी ओर से भी पूजा करेंगे, अपनी ओर से जो उनको मांगना हो मांगे, अच्युत भी अपनी ओर से जो मांगना हो मांग लें। आशीर्वाद मुझे, ये आशीर्वाद मेरी ओर से, ये रहेगा क्रम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।